नहीं टिक रहा है आपके घर भी पैसा? क्या कारण है जो छोटी-छोटी बातों को लेकर हो जाता है बड़ा विवाद? आइए जानते हैं इनका कारण और किस तरीके से इन कारणों को दूर कर कर आप भी अपने जीवन को बना सकते हैं सफल। कर्ता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकल द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो दोस्तों, ये चीज़ आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि लोग आपस में बहुत छोटी-छोटी बातों में लेकर एक दूसरे से घर में विवाद और बहस करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे घर पैसा नहीं टिक रहा है और क्या कारण है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं टिक रहा है। ये तो एक नॉर्मल समस्या है हर किसी के साथ कि पैसा आएगा और कहीं न कहीं बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं, तो पैसा जाएगा भी। परंतु अगर वह एक निश्चित और आपकी प्लानिंग के अनुसार आए जाए तो वह सही है। परंतु अगर आप देख रहे हैं कि अनायास पैसा कभी रोग में, कभी कोई घटना में, कभी आपकी चीज़ें टूट गई, तो ये संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं आपके घर की जो ऊर्जा है वो थोड़ी बहुत आपको इस चीज़ से बढ़ा रही है परेशानियाँ। तो आइए हम जानते हैं उन छोटी-छोटी बातों को, आप पहचानें और जानें क्या है इसका कारण और क्या है इसका निवारण। आइए तो जानते हैं उन छोटी-छोटी गलतियों को, जो करके हम अपनी दैनिक जीवन में बढ़ाते हैं समस्याएँ, चाहे वो धन की हो, चाहे पारिवारिक सामंजस्य की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी और आपके घर में आस्था का जो विषय है, वो है हमारे ईश्वर और देवी-देवता। कुछ लोग ईश्वर के भाव में इतना लीन हो जाते हैं कि वह हर जगह ईश्वर को चित्रण के रूप में, मूर्ति के रूप में सजा के रख देते हैं, परंतु हर चीज़ का एक स्थान होता है और वह तो हमारे आराध्य हैं। इसलिए ईश्वर का चित्रण या पोस्टर या पेंटिंग आप सिर्फ़ उनकी पूजा के ही स्थान में रखें, ना कि आप जहाँ बैठ रहे हैं, लॉबी में, आप ड्राइंग रूम में, आप हर जगह ईश्वर के चित्रों को मत लगाइए। इससे आपके घर की ऊर्जा थोड़ी डिस्टर्ब होती है और इस डिस्टर्बेंस से आपकी जीवन में बहुत सी समस्याओं का आप देखते हैं कि आपको सामना करना पड़ रहा है। तो आप इन चीज़ों को ईश्वर के स्थान पर ही रखिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको ईशान कोण में रख सकते हैं। ईशान का मतलब ईश्वर का स्थान होता है, जो कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है। दूसरा विषय भी पेंटिंगों को लेकर है। आजकल मॉडर्न ज़माने में आपने देखा होगा लोगों को पेंटिंग्स का शौक होता है और वह मार्केट में जाकर अट्रैक्टिव पेंटिंग देखते हैं और 3D या डायमेंशनल या अच्छी गुणवत्ता की होती है ले आते हैं, परंतु वह उसका ये नहीं समझते हैं कि उसका मान क्या आपके घर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप पेंटिंग के रूप में सूखे पेड़ों को, उजड़ी बस्तियों को, जानवरों में साँपों को, गिद्ध, चील ऐसे हिंसक जानवरों की फ़ोटो लाकर लगा लेते हैं। वो देखने में तो ज़रूर बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, परंतु उनका जो नकारात्मक इम्पैक्ट आता है, वह आपके और आपके घरवालों पे बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित करती हैं। इस वजह से देखा होगा आपने कि आपके घर में लोगों का आपसी जो तालमेल होता है वह बिगड़ रहा है और वो छोटी-छोटी बातों पर विवाद कर। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर के पूजा के स्थान पर जो कलश होते हैं, यानी जो लोटा जल यानी ईश्वर के कलश का जो स्थान होता है, उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें सदैव गंगा जल भर के रखना चाहिए, क्योंकि खाली जो कलश होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान माना जाता है और गणेश जी को भी कलश के रूप में माना जाता है। अगर वह खाली होगा तो कहीं न कहीं वह आपकी घर की ऊर्जा को भी खाली करेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की सबसे मुख्य अंग की, यानी पैसे की। क्या रीज़न होता है कि लोगों के पास पैसा आता है, टिकता नहीं? तो सबसे पहले अगर मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊँ और बैठने को अगर स्थान ना दूँ, तो आप मेरे घर कितनी देर रुकेंगे? या मैं आपके यहाँ आऊँ और आप मुझसे बैठने का कोई स्थान ना दें, तो मैं कितनी देर रुकूँगा? तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ धन की। जब आप महालक्ष्मी को अपने घर बुलाते हैं, तो सबसे पहले उनका एक स्थान होना चाहिए, जो कि स्वच्छ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थान या तो तिजोरी होती है या अलमारी होती है, इसलिए कभी भी हमें पुरानी तिजोरी और कबाड़ रूप की अलमारियों में धन का स्थान नहीं रखना। अगर आप भी पर्स रखते हैं तो उसको बहुत ही अच्छी अवस्था में रखिए। अगर वो फटता है या उसमें कुछ आप देखते हैं कि निशान आ जाते हैं या पुराना सा हो जाता है, तो आप उसको बदल दीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पर्स जेब में रखते हैं और अगर पर्स ही नहीं रखते तो पैसा आप कहाँ रखेंगे? अपनी जेबों में। और आपको मैं बता दूँ कि लक्ष्मी जी किसी की जेब में नहीं टिकते, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी जी को मनाना चाहते हैं तो उनको एक स्थान दीजिए और पैसे का स्थान पर्स होता है।
तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपनी अगली उस गलती के बारे में जिससे कि हमारे जीवन में उसका खराब इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उन छोटी-छोटी गलतियों को जो आप करते हैं और आपको उनके बारे में पता ही नहीं। आपने सुना होगा कि आपके घर का काँच चटक गया है और टूट गया है और आपने उसको यूँ ही रहने दिया है। तो यह एक बहुत अशुभता का प्रतीक है। काँच टूटना शुभ नहीं है, काँच टूटना तो आपके लिए शुभ है क्योंकि वह चीज़ जो आपके ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव डालने वाली थी, आपके घर का काँच उसको अपने ऊपर ले लेता है, परंतु फिर वह काँच टूटा रह जाता है, तब वह ऊर्जा उस स्थान को ग्रहण करती है और उसी स्थान से आपके घर में आकर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी काँच टूटता है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उस काँच को रिप्लेस कराइए। ये नहीं कि आप उसको यूँ का त्यों छोड़ देते हैं और यही बात मैं लागू करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली के उपकरणों के बारे में। अगर आपके घर बिजली के उपकरण हैं और वह यूज़ नहीं हो रहे हैं या टूटे-फटे हैं तो आप उनको कहीं न कहीं बदल दीजिए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है कहीं न कहीं वह भी किसी ऊर्जा से संबंधित है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स का आदान-प्रदान है। जब खराब उपकरण का अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो वह आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स यानी आपस में संबंध बनाते हैं और जिससे कि आपकी जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि नेगेटिव है क्योंकि वह स्वयं ही नेगेटिव है यानी खराब है, तो वह आपके जीवन पे भी बहुत खराब इम्पैक्ट डालने लगती है। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट में कभी किसी को रुमाल नहीं देना चाहिए या घड़ी नहीं देना चाहिए क्योंकि रुमाल जो होता है वो हमारे उन अंगों को छूता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और अगर आप अपने ओरे को किसी को देंगे या उससे उसका मूल्य नहीं लेंगे तो कहीं न कहीं वह आपकी इस इम्पैक्ट को प्रभावित करता है। और दोस्तों घड़ी तो कभी देना नहीं चाहिए क्योंकि घड़ी तो समय है और समय का मूल्य तो धन से भी ऊपर है। तो दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए कि आप घड़ी कभी किसी को गिफ्ट में ना दें। अगर आप स्वयं भी घड़ी पहनते हैं तो ब्लैक कलर की घड़ी को पहनने से बचना चाहिए। और जो भी ये घड़ी आजकल मॉडर्न ज़माने में चल रही हैं आपको एनालॉग यानी टिक-टिक करने वाली घड़ियों को पहनना चाहिए, वो भी मेटल के रूप में, क्योंकि यह आपको उस समय और पैसे की बैलेंस को बनाती है, जो कि आपकी इस अनंत ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा को जोड़ता है। क्योंकि हर चीज़ एक एलिमेंट है और आपकी बॉडी का जो धन एलिमेंट है, वो कहीं न कहीं घड़ी से आपको पॉज़िटिव करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। क्योंकि मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि वो ये समस्या बार-बार मैं सुन रहा था, तो मैंने बीच में इस वीडियो को बनाना उसे समझा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अप्लाई करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। हर हर महादेव।